फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी एजुकेशन जोन। तो लीजिए फ्रेंड्स, हम आपके लिए एक और वीडियो लेकर आए हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो हमारे 3 फेज़ में इंग्लिश सिखाने वाले फर्स्ट फेज़ बेसिक इंग्लिश स्ट्रक्चर्स की 4th यानी चौथी वीडियो है। इससे पहले बेसिक इंग्लिश स्ट्रक्चर्स की 3 वीडियोस आ चुकी हैं। तो आइए फ्रेंड्स, हम उन 3 वीडियोस में हमने कौन से टॉपिक्स कवर किए हैं वो आपको बता देते हैं। फ्रेंड्स, पहले वीडियो में हमने कवर किया कि इंग्लिश और हिंदी के जो सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हैं यानी सेंटेंस की बनावट है उनमें क्या अंतर होता है। हमने बताया कि हिंदी के सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट आता है और लास्ट में वर्ब आती है, लेकिन इंग्लिश के सेंटेंस में पहले नंबर पर वर्ब सब्जेक्ट आता है लेकिन वर्ब का नंबर लास्ट में न होकर दूसरा है, यानी सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब आ जाती है। उसके बाद हमने बताया कि वर्ब के फंक्शंस यानी वर्ब के काम क्या हैं। तो फ्रेंड्स, क्योंकि वर्ब 3 तरह के एक्सप्रेशंस को कवर करने के लिए यूज़ होती है, इसीलिए 3 तरह की वर्ब्स हमारी होती हैं और साथ में वो टाइम भी बताती हैं। 3 तरह की वर्ब्स हैं आपकी हमारी एक्शन वर्ब, जिसमें कि वो सब्जेक्ट के काम के बारे में बात की जाती है, पोजेशन वर्ब जिसमें कि सब्जेक्ट के पास क्या है क्या नहीं है वो बताया जाता है, और स्टेटिव वर्ब मतलब जिसमें सब्जेक्ट के बारे में सीधी जानकारी दी जाती है कि सब्जेक्ट कौन है, क्या है, कैसा है, कहाँ है। अब टाइम के हिसाब से कि कौन सी वर्ब टाइम देती हैं, कौन सी वर्ब टाइम नहीं देती, इसके हिसाब से वर्ब्स को फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स में क्लासीफाई किया जाता है, रखा जाता है। फाइनाइट का वर्ब का मतलब होता है कि जो वर्ब टाइम दे बताती हैं वो फाइनाइट वर्ब्स हैं और जो नहीं बताती वो नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं। इसके बाद लास्ट की वीडियो में हमने बताया था कि किसी भी एक्शन की 4 स्टेजेस होती हैं और इस तरह से उन 4 स्टेजेस को कवर करने के लिए हमने वर्ब की 4 फॉर्म्स बताई थी, 4 फॉर्म्स ऑफ दी वर्ब, जो इन 4 स्टेजेस को एक्शन की कवर करती हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको सेंटेंसेस के बारे में बताने वाले हैं। वैसे तो ग्रामर में, स्टैंडर्ड ग्रामर में 5 तरह के सेंटेंस आपको बताए जाते हैं, लेकिन हम यहाँ पर आपको केवल 3 तरह के सेंटेंसेस ही बताएंगे, क्योंकि ये 3 तरह के सेंटेंस से ही ज़्यादातर इंग्लिश में आपके सामने आते हैं, आपके यूज़ में आते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने कुछ हिंदी के सेंटेंसेस लिख रखे हैं, 3 सेट आप देख सकते हैं। पहले सेट में 2 सेंटेंस हैं, अगले सेट में 2 सेंटेंस हैं और फिर ये लास्ट के सेट में भी 2 सेंटेंस हैं। आइए इन्हें पढ़ लेते हैं। आप फुटबॉल खेल रहे हैं। दूसरा सेंटेंस है आप फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं। आगे के जो सेट है उसमें सेंटेंस है क्या आप फुटबॉल खेल रहे हैं। अगला सेंटेंस है इसका आप कहाँ फुटबॉल खेल रहे हैं। इसके आगे के सेंटेंसेस हम देखें, फुटबॉल खेलो, फुटबॉल मत खेलो। फ्रेंड्स, हम बीच के सेट को लेते हैं, क्या आप फुटबॉल खेल रहे हैं, आप कहाँ फुटबॉल खेल रहे हैं। तो देखने से पता चल जाता है कि ये बोलने वाला क्वेश्चन कर रहा है, सवाल कर रहा है। तो हम सीधा इस तरह के सेंटेंसेस को क्वेश्चन कह सकते हैं। तो ये क्वेश्चन सेंटेंसेस हैं, लेकिन इंग्लिश ग्रामर के अंदर इसका नाम होता है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। लेकिन आप जब तक इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आपको याद नहीं रहता, आप सीधा इन्हें क्वेश्चंस कह सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस हैं। अब क्वेश्चंस के आंसर होते हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए, उसने पूछा क्या आप फुटबॉल खेल रहे हैं, तो आप कह देंगे यस, हाँ हम फुटबॉल खेल रहे हैं, या हाँ आप फुटबॉल खेल रहे हैं। या आप कहेंगे नहीं आप फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं, या हम फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं। तो एक तरह से ये आंसर्स हो गए। अगर ये जो दोनों सेंटेंसेस हैं कि आप फुटबॉल खेल रहे हैं, आप कहाँ फुटबॉल खेल रहे हैं, क्वेश्चंस हैं, तो ये इनके आंसर्स हैं। इसमें इंफॉर्मेशन दी जा रही है, किसी को बोलने वाला इंफॉर्मेशन दे रहा है अपनी तरफ से। और यहाँ पर क्या आप फुटबॉल खेल रहे हैं, आप कहाँ फुटबॉल खेल रहे हैं, यहाँ पर इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है, पूछी जा रही है, सवाल किया जा रहा है, क्वेश्चन किया जा रहा है। ठीक है। अब ये जो आंसर्स हैं या जो बता रहे हैं, इंफॉर्मेशन दी जा रही है, इसको आप आंसर कह सकते हैं। लेकिन जो स्टैंडर्ड इंग्लिश है, जो ग्रामर है, वहाँ उस पर इसे स्टेटमेंट कहते हैं। वहाँ पर स्टेटमेंट। इनका एक नाम और है डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कह देते हैं, लेकिन आप स्टेटमेंट से काम चला सकते हैं, या ये याद रख सकते हैं स्टेटमेंट कौन से सेंटेंस है जिसमें बोलने वाला इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है, जानकारी दे रहा होता है, मांग नहीं रहा होता, पूछ नहीं रहा होता है।
तो तो इस तरह के सेंटेंस फ्रेंड्स, हम जो पिछले 3 वीडियोज़ में हमने जो सेंटेंस कवर किए हैं, ये हमारी स्टेटमेंट वाली कैटेगरी के ही सेंटेंस यानी फर्स्ट सेट को कवर किया है। ये जो क्वेश्चंस हैं, जो इंटरोगेटिव सेंटेंस हैं, इसको हम बनाना सीखेंगे इस वीडियो में। और इसके साथ साथ हम ये जो तीसरी तरह के जो सेंटेंस यहाँ पर हैं, इनको भी बनाना सीखेंगे। ये देखिए कैसे हैं। फुटबॉल खेलो, फुटबॉल मत खेलो। यहाँ पर किसी को कोई काम करने के लिए कहा जा रहा है, करने के लिए कहा जा रहा है, या काम न करने के लिए कहा जा रहा है, यानी काम करने से रोका जा रहा है, करने से रोका जा रहा है कि ये काम मत करो। फ्रेंड्स, इस तरह के सेंटेंस या तो किसी को ऑर्डर करके हम ऑर्डर देते हैं किसी को काम को करने के लिए या रोकने के लिए, या रिक्वेस्ट करते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं। तो ये रिक्वेस्ट और ऑर्डर के सेंटेंसेस हैं, लेकिन ग्रामर में हम इनका नाम है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव। आप सिंपली याद रख सकते हो कि ये उस तरह के सेंटेंस हैं जिसमें हम किसी को कुछ करने के लिए बोलते हैं या करने से रोकते हैं, यानी या तो ऑर्डर देते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस हैं ये। इम्परेटिव सेंटेंस को बच्चे ज़्यादातर कंफ्यूज कर देते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस के साथ में, क्योंकि दोनों वर्ड एक जैसे लगते हैं थोड़े से, तो कभी कभी इंटरोगेटिव सेंटेंस और इम्परेटिव सेंटेंस के बीच में कन्फ्यूज़न हो जाता है। लेकिन ध्यान रखिए, जो इंटरोगेटिव सेंटेंस हैं वो क्वेश्चंस हैं, और जो इम्परेटिव सेंटेंसेस हैं वो बेसिकली कुछ काम करने के लिए या करने से रोकने के लिए ऑर्डर या रिक्वेस्ट है। तो फ्रेंड्स, 3 तरह के सेंटेंस हमने यहाँ देखे। पहले सेंटेंस में हम किसी को कोई जानकारी दे रहे होते हैं, आंसर कर रहे होते हैं, ये हैं हमारे स्टेटमेंट्स। और इस तरह के सेंटेंस हम बनाना जानते हैं, क्योंकि पिछले 3 वीडियोज़ में हमने इसी तरह के सेंटेंसेस को हैंडल किया है। आगे वाले सेंटेंसेस हैं जिसमें हम किसी से क्वेश्चन करते हैं, सवाल पूछते हैं, इनको क्वेश्चंस कह सकते हैं। वैसे इनका नाम है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। और जो तीसरी तरह के सेंटेंसेस हैं, यहाँ हम जिसमें किसी को कुछ करने के लिए बोलते हैं या करने से रोकते हैं, ऑर्डर करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, इनको इम्परेटिव सेंटेंसेस के नाम से जानते हैं। अब इन जो 2 तरह के लास्ट के जो 2 तरह के सेंटेंस हमारे सामने हैं, इनको हम बनाना सीखेंगे पहली तरह के सेंटेंसेस से ही। चलिए चलते हैं। पहला है आपका ये, यहाँ पर मैं इसको सर्कल कर देता हूँ नहीं को। तो एक तरह से आप फुटबॉल खेल रहे हैं, आप फुटबॉल खेल रहे हैं, ये हमने सेंटेंस बना रखे हैं। ये सिंपल सेंटेंस है। हमने जब बताया था कि वर्ब, 3 तरह के वर्ब के सेंटेंस बनाए थे, एक्शन वर्ब के सेंटेंस बनाए थे, पजेशन वर्ब के सेंटेंस बनाए हैं, स्टेटिव वर्ब के सेंटेंस बनाए, उसके बाद एक्शन की 4 स्टेजेस के सेंटेंसेस बनाए हैं। तो उसमें से ये आईएनजी फॉर्म वाली 3rd स्टेज का एक सेंटेंस है जो आईएनजी फॉर्म से बनता है। तो ये फ्रेंड्स कैसे बनता है, नहीं हमने सर्कल कर दिया, हम ये मान के चल रहे हैं कि जो ऊपर का सेंटेंस है वो है आप फुटबॉल खेल रहे हैं। तो ये रहा यहाँ पर, यू आर प्लेइंग फुटबॉल। अब फ्रेंड्स, अगर हमें इसे बनाना है कि आप फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं, यानी हमें नहीं लगाना है इसके अंदर, तो क्या चेंज लाएंगे हम इंग्लिश में, इंग्लिश की बनावट में, सेंटेंस की में, हम जो ये टाइम वर्ब है इसके तुरंत बाद नॉट लगा देंगे बस, और ये सेंटेंस बन जाएगा। देखिए नीचे बना हुआ है, यू आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल, यानी सिंपल सी बात है, यू आर प्लेइंग फुटबॉल में हम आर यानी टाइम वर्ब के बाद नॉट का यूज़ कर देंगे, बाकी सेंटेंस सेम रहेगा। अब ये सेंटेंस बन गया, आप फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं, फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं। तो स्टेटमेंट में या आंसर्स में अगर नॉट लगानी हो, नहीं लगाना हो, तो इस तरह से हम लगाते हैं। अब फ्रेंड्स देखते हैं हम क्वेश्चन वाले सेंटेंस को। तो फिर से हम दोबारा अपने पुराने सेंटेंस पे आ जाते हैं, जो फर्स्ट सेट है जिसको हम जानते हैं, आप फुटबॉल खेल रहे हैं, यानी यू आर प्लेइंग फुटबॉल। लेकिन अब हमें क्वेश्चन क्या इसका बनाना, क्या क्वेश्चन में बदलना है इसको, क्या आप फुटबॉल खेल रहे हैं, यानी कंफर्म करना है, पता करना है क्या ऐसा ही है, क्या आप फुटबॉल खेल रहे हैं। तो इसमें चेंज क्या करेंगे फ्रेंड्स, ये जो सेंटेंस है जिसे हम पहले से ही जानते हैं, जिसमें पहले सब्जेक्ट आता है, फिर आपकी वर्ब्स आती हैं, जिसमें पहले टाइम वर्ब आती है, फिर एक्शन वर्ब आती है। इसमें केवल बदलाव क्या करेंगे कि जो टाइम वर्ब है हमारी, उसे हम सब्जेक्ट के बाद यानी नंबर 2 पोजीशन से निकाल के नंबर 1 पोजीशन पे ले आएंगे, यानी पहले टाइम वर्ब और उसके बाद हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। तो इसका मतलब हो जाएगा
अब ये आर यू प्लेइंग फुटबॉल, अब ये आप फुटबॉल खेल रहे हैं नहीं हैं, अब है ये क्या आप फुटबॉल खेल रहे हैं, यानी क्वेश्चन बन गया जिसका आंसर आप देंगे कि हाँ मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ या नहीं मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा, यानी यस नो से इसका आंसर शुरू होगा। इसलिए इस तरह के क्वेश्चंस को हम यस नो क्वेश्चंस या यस नो इंटरोगेटिव बोलते हैं। जो क्वेश्चन को इंटरोगेटिव बोला जाता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस बोला जाता है, तो यस नो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इसके आगे फ्रेंड हम बना के इसको फोर्थ स्ट्रक्चर, जो वर्ब का फोर्थ स्ट्रक्चर है उसको देखते हैं, उसमें बना के देखते हैं। तो पहला है यू हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, यानी स्टेटमेंट है, सिंपल, नॉट भी नहीं है इसके अंदर। अगर हम इसमें यू हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट का मतलब है कि आप प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुके हैं, आप प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुके हैं, क्योंकि ये फोर्थ स्ट्रक्चर है वर्ब का जिसमें ये थर्ड फॉर्म है आपकी जो कि कंप्लीशन को बताती है। अगर हम इसमें नॉट लगाना चाहें तो कहाँ लगेगा, नॉट टाइम वर्ब के तुरंत बाद, यू हैव नॉट कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, इसका मतलब हो जाएगा आप प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर चुके हैं। अगर क्वेश्चन बनाना हो क्या आप प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुके हैं बनाना हो तो सिंपली टाइम वर्ब को सामने ले आओ और कुछ मत करो, टाइम वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ले आओ। अब ये बन गया हैव यू कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, तो इसका मतलब हो जाएगा क्या आप प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुके हैं। अब देखिए फ्रेंड्स एक और सेंटेंस है स्टेटमेंट, यू वर सिक, यानी आप बीमार थे, आप बीमार थे। अब इसका हमें अगर नोट लगाना है, आप बीमार नहीं थे तो यू वर नॉट सिक, यानी टाइम वर्ब के तुरंत बाद हम इसमें नोट लगा देंगे, तो ये बन जाएगा आप बीमार नहीं थे, या नहीं आ जाएगा आपका। और अगर हमें क्वेश्चन बनाना है, क्या से शुरू करने वाला क्वेश्चन बनाना है, तो सिंपली जो टाइम वर्ब है उसे सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे। अब ये सेंटेंस बन गया वर यानी टाइम वर्ब, यू सब्जेक्ट, सिक, तो इसका मतलब हो जाएगा क्या आप बीमार थे। अब देखिए यू आर प्लेइंग फुटबॉल का फिर से हमने क्या वाला सेंटेंस बनाना है, तो जो टाइम वर्ब है आर उसको सब्जेक्ट से पहले ले आते हैं, आर यू प्लेइंग फुटबॉल। अब हमें बनाना है एक अलग तरह का सेंटेंस, इसमें क्या वाला नहीं है, ये इसमें यस और नो से आंसर नहीं आता, इसमें एक वर्ड होता है जिसकी जानकारी हमें देनी पड़ती है, यानी आप कहाँ फुटबॉल खेल रहे हैं, जगह का नाम बताना पड़ेगा। तो इस तरह का जब हम सेंटेंस बनाएंगे, इस तरह का क्वेश्चन बनाएंगे, तो बनावट पहले जैसी रहेगी, यानी जो हमारा जो टाइम वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले ही रहेगा, लेकिन उससे भी पहले इस कहाँ की अंग्रेजी हम लगा देंगे। कहाँ का मतलब होता है वेयर, तो अब सेंटेंस आपका बन जाएगा वेयर आर यू प्लेइंग फुटबॉल, फुटबॉल लिखना मैं भूल गया इधर, वेयर आर यू प्लेइंग फुटबॉल, तो इसका मतलब हो गया हिंदी में आप कहाँ फुटबॉल खेल रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि दोनों तरह के क्वेश्चन, चाहे तो यस नो आंसर वाले क्वेश्चन हो, क्या जिनमें पहले आता है क्या आप फुटबॉल खेल रहे हैं, और या कोई जानकारी मांगी जा रही हो जैसे आप कहाँ फुटबॉल खेल रहे हैं, आप कैसे फुटबॉल खेल रहे हैं, आप क्यों फुटबॉल खेल रहे हैं, आप कब फुटबॉल खेल रहे हैं। तो उस तरह के सेंटेंसेस में भी क्योंकि क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस का जो बनावट है वो सीधा है कि सब्जेक्ट से पहले टाइम वर्ब होगा ही होगा, दोनों तरह के। क्या वाले सेंटेंस हैं उसमें बस सब्जेक्ट से पहले टाइम वर्ब आ जाएगा, बस और कुछ नहीं करना है हमें। लेकिन जहाँ पे जानकारी मांगी जाएगी तो जो क्वेश्चन वर्ड होगा कहाँ, कब, कौन, कैसे, उसकी अंग्रेजी टाइम वर्ब से भी पहले हम लगा देंगे। अब यहाँ देखिए ये फोर्थ स्ट्रक्चर के सेंटेंस में ये दोनों चीज़ें करके दिखाई हैं। यू हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, आपने प्रोजेक्ट आप प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुके हैं, आपने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया है। अब इसको हम बनाना चाहें क्या आप प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुके हैं, तो फिर ये टाइम वर्ब हैव है इसको हम सब्जेक्ट से पहले ले आते हैं। हैव यू कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, इसका मतलब हो गया क्या आप प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुके हैं। अगर हमें इसको दूसरी तरह का क्वेश्चन बनाना है जिसमें जानकारी बानी है, जैसे कि कैसे आप प्रोजेक्ट कैसे कंप्लीट कर चुके हैं, तो फिर ये पार्ट इतना तो रहेगा ही रहेगा, सब्जेक्ट से पहले टाइम वर्ब आएगी, लेकिन उससे भी पहले
कैसे की इंग्लिश आ जाएगी ये रही, हाउ। हाउ हैव यू कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट का मतलब हो जाएगा आप कैसे प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुके हैं। इसकी जगह अगर हम सवाल करना चाहें कि आप कब कंप्लीट कर चुके हैं, आप प्रोजेक्ट कब कंप्लीट कर चुके हैं, तो फिर यहाँ हाउ की जगह हम कब की इंग्लिश लगा देंगे, हाउ, व्हेन। तो आपका सेंटेंस बन जाएगा व्हेन हैव यू कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। इसका मतलब हो जाएगा आप कब प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद में फ्रेंड्स आप देखते हैं सिंपल स्टेटिव वर्ब वाले सेंटेंसेस हैं। वर यू सिक, आप बीमार थे, ये सिंपल स्टेटमेंट है। अब इसका क्वेश्चन बनाना है हमें, क्या आप बीमार थे, तो टाइम वर्ब को पहले ले आते हैं। वर यू सिक, पहले वाला था यू वर सिक, आप बीमार थे, अब है वर यू सिक, यानी क्या आप बीमार थे। अगर हम पूछ रहे हैं कि कब बीमार थे, तो दूसरी तरह का क्वेश्चन हो गया, उसमें वर यू सिक तो आएगा ही आएगा, लेकिन उससे भी पहले कब की इंग्लिश आ जाएगी, व्हेन। व्हेन वर यू सिक, इसका मतलब आप कब बीमार थे। तो फ्रेंड्स ये आपके क्वेश्चंस कवर हो गए। अब हम लास्ट टाइप के सेंटेंसेस को देखते हैं, जिसमें हम किसी को कुछ करने के लिए बोलते हैं या करने से मना करते हैं। अगर करने के लिए बोलते हैं तो बहुत सिंपल सेंटेंस है, इसमें सब्जेक्ट वगैरह नहीं होता, ये वर्ब की रूट फॉर्म यानी जिसे आप प्रेजेंट फॉर्म कह सकते हो उससे शुरू होता है। फुटबॉल खेलो, तो ये खेलो से शुरू होगा, खेलो में रूट फॉर्म आ जाएगी। प्ले क्या, फुटबॉल। और मना करते हैं तो सिंपल है, इससे भी पहले, प्ले फुटबॉल से भी पहले डू नॉट आ जाएगा, बस। मत का मतलब यहाँ डू नॉट है, यानी मत के लिए डू नॉट लगाएंगे और सबसे पहले लगेगा डू नॉट प्ले फुटबॉल, इसका मतलब है फुटबॉल मत खेलो। अब इसमें प्ले की जगह कुछ भी आ सकता है, जैसे कि अगर हम कहें कि डांस मत करो, तो यहाँ प्ले की जगह आ जाएगा डांस। डू नॉट डांस, इसका मतलब नाचो मत। अगर हम इसकी जगह कहें कि सिंग, डू नॉट सिंग, इसका मतलब गाओ मत। और अगर हम बोलें खाली कि गाना गाओ, गाना गाओ तो हम करने के लिए कह रहे हैं कुछ, गाने के लिए, तो गाओ की स्पेलिंग पहले आएगी सिंग अ सॉन्ग। तो ये इंपरेटिव सेंटेंसेस हैं, इनमें सब्जेक्ट नहीं होता, ये वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म से शुरू होते हैं। और अगर मना करना हो तो डू नॉट से शुरू होते हैं और फिर वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म आती है और फिर बाकी चीज़ें आती हैं। फ्रेंड्स इसी के साथ में ये वीडियो हम यहाँ ख़त्म करते हैं। बस आपसे एक गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो ठीक लगा हो तो आप हमारे दूसरे वीडियोस भी देखें और अपने फ्रेंड्स को भी देखने के लिए सजेस्ट करें। ये हमारी गारंटी है कि अगर आप हमारे 3-4 वीडियोस देखेंगे तो आपको हमारा मेथड ज़रूर पसंद आएगा। अब अगले वीडियो तक हम आपसे विदा लेते हैं। सो विश यू a happy health and good studies.